आज मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत लोगों को बहुत क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे को यदि मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर, अभी तक हम ये जानते हैं कि किसी का भी स्क्वायर यदि हम निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव वो रियल नंबर होता है। हमको ये दिमाग में नहीं रहता कि वो निगेटिव भी, क्या किसी के नंबर मैं बोलूँ स्क्वायर करूँ और निगेटिव आ सकते हैं। यस, किसी भी नंबर का स्क्वायर भी निगेटिव हो सकता है। वो कब होता है? जब वो नंबर हो कॉम्प्लेक्स। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर -1, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है? ठीक है, तो यहाँ जरूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 मीन्स एक्स बराबर आया √-1, और उस √-1 को ही क्या नाम दिया है? -1 को हम कहते हैं आई स्क्वायर, मीन्स एक्स बराबर √i², और ये वैल्यू आई मेरी आई। क्लियर? तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर यदि -1 हो तो क्या करेंगे। क्योंकि अभी तक हम सब जानते हैं कि -2 का भी मैं बोलूँ स्क्वायर, तो अभी हम करते हैं कि -2 का स्क्वायर मीन्स 4, और मैं कहूँ 2 का स्क्वायर तो वो भी 4। मतलब रियल नंबर यदि होते हैं तो निगेटिव हो या पॉजिटिव, उनके सभी के स्क्वायर पॉजिटिव ही आते हैं। पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। तो इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि इनके स्क्वायर निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, उन दोनों में भी डाउट्स रहते हैं कि सम्मिश्र संख्या और क्या काल्पनिक संख्या एक होती है? नहीं, यहाँ भी अंतर होता है। उसको मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करूंगी। z बराबर मैंने लिया x + iy। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x + iy। इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर xy, क्रमित युग्म xy के रूप में, जहां x कहलाता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इसका वास्तविक भाग होगा x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है y। क्लियर? ये है इसका रियल पार्ट, ये y है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो यदि मैं x बराबर उसका रियल पार्ट, ऐसे नंबर जिनके रियल पार्ट सब 0 हैं, तो मुझे z क्या मिलेगा? आई वाई। तो इस कंडीशन में यह प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। और यदि y यदि मेरे को 0 हो, ऐसे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें कि y उनका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो उस कंडीशन में मुझे x मिलेगा। y = 0 तो z मीन्स x हो जाएगा, मीन्स इस कंडीशन में प्योर रियल नंबर होगा। तो प्योर वास्तविक। तो एक्सप्रेशन जो मेरा है x + iy को, अब आप समझ गए होंगे, इसको एक इमेजिनरी नंबर बोलना गलत है, क्योंकि ये दो नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिश्रण है। तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है इसका इमेजिनरी नंबर। क्लियर? ये रियल नंबर, और रियल और इमेजिनरी मिलकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र, नाम से ही सम्मिश्र मतलब मिश्रण है। वो किसका? रियल और कॉम्प्लेक्स का। और यदि सभी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर 0 है तो रियल नंबर हो जाएगा, प्योरली रियल। और सभी रियल पार्ट उसका यदि 0 है तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। प्योरली मतलब पूर्ण रूप से काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई कि x + iy जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, यहाँ पर x उसका रियल नंबर और y क्या है? उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। मीन्स x + iy को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, मीन्स क्या चीज है? तो x + y है, उसकी जो रियल यूनिट है, हमारी जो एक्सिस होती है, तो रियल यूनिट को x एक्सिस पर करते हैं, और उस पर जो ये है इसकी रियल यूनिट, और ये है उसकी इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, तो रियल यूनिट पर उसकी इमेजिनरी यूनिट को अध्यारोपित किया गया है। यहाँ मुझे मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। x मतलब x पार्ट यदि है इसका, तो x को रियल एक्सिस पर ले जाइए, और जो y है उसका इमेजिनरी नंबर, उसको, ये y है यहाँ पर, तो उसको कितना y आपको दे रखा है, वहां पर y की पॉइंट्स रखिए, तो यहाँ मिलेगा मुझे xy मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो x + y मीन्स ऑर्डर यहाँ पर। क्लियर? कि यहाँ पर x + y का मतलब यह हुआ कि द रियल यूनिट इज सुपर इम्पोज इन ऑर्डर y इमेजिनरी यूनिट्स। क्लियर? कि इस पर वास्तविक क्रम पर उसका जो इमेजिनरी है उसको अध्यारोपित किया गया है। यहाँ जाके हमें क्या मिलेगा? z = xy। अब यहाँ पर देखिए, मैं
अब मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर रही हूँ। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण बता रही हूँ। मीन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम ऑर्डर पर एक्स वाई में भी लिखते हैं। तो मैंने अभी कहा था कि x पार्ट को ये रियल लाइन पर मैंने रिप्रेजेंट करा, और जो इसकी y यूनिट है उसको मैंने y एक्सिस पर ले गई, यहाँ पर उस पर जाकर अध्यारोपित करा, उस पर सुपर इम्पोज करा, तो यहाँ मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है। तो ये है आपका x मीन्स बेस, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये है उसका परपेंडिकुलर हो गया y, और आधार, और ये लंब, और ये आपका हो गया कर्ण। r मीन्स आपको जाने पाइथागोरस लगाऊंगी तो r मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, और ये पी पॉइंट्स, ये सब चीज़ आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर हम एक्स डैश को यहाँ पर हम एक्स एक्सिस ना बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इस पर यदि मैं कोई भी पॉइंट्स लूँगी, यदि जो भी मेरे y की वैल्यू यदि 0 है, ऐसे सभी नंबर जिनका x 0 मतलब 1 0 2 0 3 0 मीन्स रियल इमेजनरी पार्ट यदि 0 आता है, तो वो सब नंबर कहाँ आएंगे, इस पर आएंगे x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो जब भी रियल नंबर होगा तो इसको x को क्या कहूँगी मैं, रियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट 0 होगा। इसी तरह से ये y डैश, यदि मेरा नंबर है x बराबर 0 मिल रहा है और y बराबर यहाँ पर 1 रखा, मतलब मुझे ऑर्डर पेयर 0 1 बनाना है, ऑर्डर पेयर 0 2 बनाना है, ठीक है, 0 -1 बनाना है। तो ये नंबर कहाँ पर आएंगे, y एक्सिस पर 0 क्या होती है, x कौन 0 होता है, x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर प्योरली इमेजनरी नंबर आएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया रियल पार्ट यदि 0 होता है तो प्योरली इमेजनरी। तो यहाँ पर इसको आप क्या कहेंगे, इमेजनरी एक्सिस, और एक्स एक्सिस को कॉम्प्लेक्स नंबर पर इसको रियल एक्सिस और इसको इमेजनरी एक्सिस किया जाता है, क्योंकि इस पर प्योरली इमेजनरी, इस पर प्योरली रियल नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर जो भी हम पॉइंट्स लेंगे इनके अलावा वो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स, ये क्या नंबर होगा, आप समझ गए, आप रियल, प्योर रियल। ये क्या होगा, प्योर इमेजनरी। तो यहाँ बहुत डाउट्स होते हैं कि कैसे क्या है, यहाँ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। अब आग बंद करके आपसे, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये क्या होगा, प्योरली रियल, ये प्योरली इमेजनरी। क्लियर। तो y एक्सिस हो जाती है प्योर इमेजनरी एक्सिस, और ये x एक्सिस हो जाती है यहाँ पर रियल एक्सिस। तो नाम चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स फील्ड पर। अब यहाँ पर मैं करती हूँ, आपको पता है कि x अपॉन r मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम हाइपोटेनस लेते हैं, x मतलब आधार बटा कर्ण, तो वो आपका होता है कॉस थीटा के इक्वल, मीन्स x इक्वल टू r कॉस थीटा। फिजिक्स में बहुत यूज होगा ये, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरफ भी कॉम्प्लेक्स को यूज किया जाता है। एंड y अपॉन r मीन्स आपका परपेंडिकुलर अपॉन, आपको पता है कि r बराबर हम करते हैं मतलब लंब बटा कर्ण, तो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, मीन्स y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इन दोनों को यदि मैं डिवाइड करूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगी तो टेन थीटा, मतलब y अपॉन एक्स मुझे मिलेगा टेन थीटा, मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। और इन दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड करूं, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगी तो आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 होता है। मतलब यहाँ से भी हम देखते सकते हैं कि पाइथागोरस में लगा दूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है थीटा, इसको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स या एम्पलीट्यूड, दोनों नाम याद रखिए, क्योंकि ARG और AMP लिखा होता है तो ये थीटा ही होता है। इसको हिंदी में कोणांक और आयाम बोलते हैं, और आर को कहते हैं मॉड्यूलस, मीन्स मापांक। इनकी सब प्रॉपर्टीज आगे मैं बताऊंगी, आपको बहुत कोर्स में रहेंगी, पर ये चीज़ आपको आज क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी चीज़ ध्यान रखिए, इसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन का कोई मीनिंग नहीं होता। इसमें ग्रेटर और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से ना छोटा होता है, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा नहीं होता। तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अब मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, यदि Z1 बराबर, अब आप समझ गए अच्छी तरह से कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इट मीन्स x1 प्लस IY1, इसको हम x1 y1 से लिख सकते हैं। Z2 मीन्स x2 प्लस IY2, इसको हम x2 y2 ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब उनका रियल पार्ट इक्वल एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल है। ठीक है, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन ग्रेटर देन हैव नो मीनिंग क्लियर इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे जोड़ना है, मतलब Z1 प्लस Z2, Z1 मतलब x1 y1 और Z2 क्या है, x2 y2। तो इसका रियल पार्ट को जोड़ दीजिए एंड कॉमा इसका इमेजनरी पार्ट, तो ये इसका सम हो जाएगा। इसी तरह से दो और कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमें डिफरेंस निकालना तो x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से निकालेंगे, एक मैंने जो मल्टीप्लीकेशन का जो थोड़ा टफ रहता है उसको बता दिया, तो इसी तरह से आप
इस तरह से प्लस और माइनस को निकाल लेंगे। Z1.Z2 निकालना है, तो मैंने Z1 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर माना x1 प्लस IY1, Z2 माना x2 प्लस IY2। हम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं दो नंबर का, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो x1 x2 प्लस x1 IY12, फिर IY1 का x2 के साथ और IY1 का IY2 के साथ, ये नंबर आए मेरे। तो यहाँ पर x1 x2 रियल नंबर मिल रहा है, और ये आई स्क्वायर IY1 इंटू IY2 मतलब आई स्क्वायर मुझे पता है -1, तो ये रियल नंबर मिल रहा है और ये रियल नंबर। तो इनको मैंने आगे रखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट, और इमेजनरी पार्ट यहाँ मिल रहा है मुझे। तो यहाँ ऑर्डर पेयर में मुझे अच्छी तरह से पता है कि इधर रियल पार्ट लिखते हैं एंड कॉमा इधर इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट मेरा XY2 प्लस Y1 x2, तो मैंने यहाँ रखा और ये इसको लिखा हुआ। तो इस तरह से सेम x1 Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 आप बहुत आसानी से निकालेंगे, तो इस तरह से मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या जोड़ें कि हमें वही नंबर मिल जाए। तो 0 प्लस 0i होती है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, मैंने ऐड करके बता दी है यहाँ पर कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मीन्स x प्लस IY। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप बहुत डाउट में रहते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 नहीं, इसकी 1 0 होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 प्लस 0i। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर में मैंने 1 0 लिखा, तो x प्लस IY को 1 प्लस 0i से मल्टीप्लिकेट करा, मीन्स इसको मैंने ऑर्डर पेयर में XY लिखा, और 1 प्लस 0i को हम अच्छी तरह से जानते हैं 1 0 लिखा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैंने आगे बताया है, उसी तरह से आप करेंगे तो यह मिलेगा XY। तो 1 0 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 प्लस 0i कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम, किसी भी एलिमेंट्स का प्रतिलोम क्या होता है, तो इसका गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब कोई भी नंबर उसमें हम किसका गुणा करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी बता चुकी हूँ, 1 0 होती है, तो ये नंबर मैंने लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मुझे निकालूंगी मैं। तो यहाँ पर XY को मैंने मल्टीप्लिकेशन करा x डैश y डैश से और इसकी आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन करा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर x डैश एंड y डैश माइनस ये लिखा एंड कॉमा, फिर x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है XY डैश प्लस y डैश, यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ से ये रियल दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं ये बताया था, उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट। तो इससे दो इक्वेशन निकली, और यहाँ से हम x डैश और y डैश की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो x डैश निकलेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड y डैश निकलेगा माइनस का साइन y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर कि नीचे ये 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके इन्वर्स निकलते हैं। तो एक्स वाई के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉमा y की जगह साइन आएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता चल गए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता चल गई है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भाग कैसे देंगे। तो Z1 अपॉन Z2, इसको हम लिख सकते हैं आप Z1 Z2 का इन्वर्स, अगर पावर नीचे अपॉन में होता है तो हम पावर -1 कर लेते हैं। अब Z2 इन्वर्स आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो Z1 पर लिखा मैंने x1 y1 और Z2 मतलब x2 y2 का इन्वर्स। x2 y2 का इन्वर्स अभी मैंने निकालना बताया, तो x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड कॉमा यहाँ पर आएगा साइन माइनस y2 और y2 के अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बता चुका है, तो ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। x1 का रियल का पार्ट मल्टीप्लिकेशन, इमेजनरी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 का इसके साथ और y1 का इसके साथ। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। इस तरह से मैंने यह कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको सब चीज़ें बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज, जो कि मोस्ट टाइम पे है। प्लीज़ ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे की ये बेसिक मैथ्स की मैं वीडियो बनाती रहूँगी।